टाइम लिमिटेड आहे सर, वॾी महिरबानी टाइम ॾियण जी, वॾी महिरबानी शेख साहब, तव्हांजी वॾी महिरबानी। मूंखे मुझे ज्वाइन किया है। सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, MNA रह चुकी हैं, मरकज़ी क़यादत हैं, नज़रियाती तौर अभी भी तहरीक इंसाफ के साथ हैं, वो सिंध की प्रेसिडेंट रह चुकी हैं। नुसरत भाई साहब मेरा साथ हैं। नुसरत साहबा, मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने शो में। जी बहुत शुक्रिया। नुसरत भाई साहब, आप मतलब मैं जो आपके साथ सवालात करता था, आज उसके जवाबात मिल गए हैं तकरीबन। यानी कि मैं कहता था बुशरा बीबी साहिबा सियासी रोल उसका है, मैं कहता था इमरान खान साहिबा की बहनों का सियासी रोल है। क्या कहेंगी आज 24 नवंबर को एक बड़ा यानी कि एहतजाज करने जा रहे हैं और एक धरना है, डिमांड्स हैं, सब कुछ क्या है, क्या कहेंगी इसके ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में बुलाकर। देखिए, आपकी बात में मुझे हंसी आ रही है इसलिए कि आपको शायद याद नहीं है कि जब नवाज शरीफ साहब को जेल में रखा गया था तो उनकी बेगम साहिबा बाहर निकली थी और अपने मियाँ के लिए उन्होंने फाइट की थी। इसी तरह जब भुट्टो को फांसी दी गई तो नुसरत भुट्टो बाहर निकली और उन्होंने काम किया जो भी। और उसके बाद अब इस वक्त जब हमारा लीडर और उनका शौहर और बहनों का भाई जेल में है और वो बात कन्वे नहीं कर सकता बाहर, जो लोग उससे मिलने जाते हैं जर्नलिस्ट, उनको इजाजत नहीं है कि बाहर आके बात करें, या जो वकला जाते हैं बात करने, वो शायद उस तरह कन्वे नहीं कर पा रहे थे। तो खान साहब ने इजाजत दी अपनी बेगम साहिबों को भी और अपनी बहनों को भी कि आप लोग मेरी जो बातचीत होती है वो बाहर जाके आप कन्वे करें। इसलिए वो सब कन्वे कर रही हैं और एग्जैक्टली बार बार उनकी मैंने वॉइस मैसेज सुना है जिसमें वो ये कह रही है कि खान साहब ने ये कहा, खान साहब ने ये कहा। वो अपनी बात नहीं कर रही, वो तीनों की तीनों हाउस वाइफ हैं और जिस दिन खान साहब बाहर आ जाते हैं उसके बाद दोबारा वो उसी तरह हाउस वाइफ बन जाएंगी और वो सियासत में हिस्सा नहीं ले रही होंगी। इस वक्त चूंकि कोई है नहीं, क्योंकि बुशरा बेगम जो है वो जाती हैं अपने मुकदमों के सिलसिले में, उनसे मुलाकात होती है, बहनों को भी इजाजत है तो जाके अपने भाई से मुलाकात करें, तो उनसे जो बात होती है वो बाहर आके कर रही होती है। तो इसमें बिल्कुल आप जो भी बात करते थे आप गलत थे और गलत हैं। जब सही, ठीक है, मतलब आपका पॉइंट ऑफ व्यू मैं इससे इनकार नहीं करता। मैंने कहा कि ये सियासी रोल है या नहीं है ये अवाम पे छोड़ते हैं। एक मैं सवाल दूसरा तो करने दें, आपका जवाब आ गया, आप जो जवाब दें, ठीक है। मुस्कुराएं तो सही ना, आप लड़ती क्यों हैं शो में, ठीक है। दूसरा अलीमा खान साहिबा ने कहा है कि दो शख्सियात को, एक गंडापुर साहब को और दूसरा बैरिस्टर गोहर खान को ये इजाजत दी गई है कि आप एस्टेब्लिशमेंट से बातें करें। एक तरफ आप मुज़ाकरात भी चाहते हैं, दूसरी तरफ आप एहतजाज भी चाहते हैं, तीसरी तरफ आप कहते हैं हर MNA MPA को 5000 लोग लाएं, आप अपनी वीडियो भी बनाएं और आप सब कुछ बनाएं, अगर नहीं किया तो आपको टिकट नहीं मिलेंगे, धमकी भी दे रहे हैं। क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, इस दफा जो लोग जीते हैं वो एक्चुअली डंडे को खान साहब ने खड़ा किया है तो वो जीत गया, ठीक है। इन लोगों की ना हीन लगी ना फिटकरी। इंतखाबात कैसे होते हैं आपको पता है ना, करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं लोगों के, और यहाँ पे किसी का हुए होंगे 100, 200, 400 या 4000 या 10,000 इस तरह के, लेकिन लोगों का उस तरह खर्च नहीं हुआ क्योंकि लोगों ने सिर्फ PTI को वोट किया, डिस्पाइट PTI का नाम ले लिया, डिस्पाइट के निशान ले लिया, डिस्पाइट ये कि उनको अपने फॉर्म जमा नहीं कराने दिए गए, उसके बावजूद और मुख्तलिफ निशान, जूता, छतरी, बैगन, आलू, पता नहीं क्या क्या कुछ। तो आप मुझे बताएं, उस सूरत में जब इन लोगों को वोट मिला, ये तो हमारी आवाम की मेहरबानी है ना, उन्होंने ये मिरेकल किया कि उन्होंने ढूंढा कि हमारे इलाके में कौन है PTI का, हमारे इलाके में कौन है। इस तरह वो वोट मिला उनको, वो MNA MPS बन गए। जब बन गए तो बैठ गए आराम से घर में बैठ के। लो भाई, आपकी एफर्ट क्या थी? अगर आप इतनी बड़ी जगह पे पहुंच गए हैं तो आप कम से कम उसका तो रिगार्ड करें, आगे बढ़ के कुछ काम करें। वही बेचारे 3-4